नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन और मकर लगन वालों के लिए कारक, मारक और अकारक ग्रहों के बारे में। तो चलिए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। धनु लगन धनु लगन की कुंडली में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है और जिससे नवम भाव से हम भाग्य, धर्म, गुरु, सम्मान और उच्च विचारों का विचार करते हैं। जीवन के शुभ कर्मों का भी प्रतिनिधित्व नवम भाव करता है। त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य इस लगन के लिए शुभ कारक ग्रह माना जाएगा। सूर्य की महादशा और अंतरदशा में जातक को भाग्य का साथ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आत्मबल बढ़ेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी इस दशा और अंतरदशा में। ऐसे जातक सामान्यतः दीर्घ आयु के होते हैं तथा जीवन में उनको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहती है। ऐसे देखा गया है कि विशेष रूप से उनके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान और सेवा की भावना रहती है और कई बार ये स्वभाव उसे अत्यधिक विनम्र या भीतर से संकोची स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। धनु लगन की कुंडली में गुरु, लग्नेश और चतुर्भाव का स्वामी होता है। लग्नेश सदैव पवित्र होता है। गुरु स्वभाव से भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए धनु लगन वालों के लिए गुरु अत्यंत कारक ग्रह माना जाएगा। गुरु की महादशा और अंतरदशा में ऐसे लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है, शिक्षा पूरी करते हैं या शिक्षा में इंटरेस्ट आता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, आर्थिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। चतुर्भाव के स्वामी होने के कारण जातक को वाहन, भूमि, भवन और पारिवारिक सुख भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। धनु लगन की कुंडली में मंगल पंचम में द्वादश भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, इसलिए मंगल को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण मंगल शुभ फलदायक माना जाता है। धनु लगन वालों के लिए मंगल कारक ग्रह होगा। मंगल की महादशा और अंतरदशा में ऐसे जातक को शिक्षा, बुद्धि में वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है, प्रतियोगिता में सफलता हासिल होती है, भूमि, भवन, धन संपत्ति के मामलों में भी उसको प्राप्ति होती है। ऐसे योग व्यक्ति को साहसी बनाता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और ऊर्जावान बनाता है। धनु लगन की कुंडली में अब हम बात करते हैं बुध की। बुध सप्तम व दशम भाव का स्वामी होता है। दो केंद्र भावों के स्वामी होने के कारण बुध को केंद्रापति दोष लगता है। यही कारण से सप्तम भाव बाधक स्थान भी माना जाता है धनु लगन वालों के लिए। इसलिए बुध पूर्णतः शुभ ग्रह नहीं माना जाएगा धनु लगन वालों की कुंडली में। बुध की महादशा व अंतरदशा में जातक को कार्यों में बाधा मिलेगी, मानसिक तनाव होगा, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसको मिलेंगी। व्यवसाय में या साझेदारी में या करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस दौरान। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ प्रभाव में हो तो व्यापारिक कौशल हासिल होगा, वाणी और संचार क्षमता में वृद्धि होगी। लेकिन यदि बुध अशुभ स्थिति में है तो मानसिक चिंता रहेगी और कार्यों में रुकावटें आएंगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम समानते अष्टम भाव को अशुभ भाव माना जाता है, परंतु किंतु चंद्रमा को पूर्ण रूप से अष्टम का दोष नहीं लगेगा और चंद्रमा और गुरु में मित्रता भी है, तो इसलिए चंद्रमा मिश्रित फल प्रदान करेगा धनु लगन वालों को। चंद्रमा अपनी स्थिति में और अपने बल के अनुसार फल देगा। ऐसे में चंद्रमा व्यक्ति को अंतर ध्यान दे सकता है, शोध क्षमता दे सकता है और उसके आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ सकती है। यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो मानसिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, भावनाओं में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सडनली समस्या भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। धनु लगन की कुंडली में शुक्र छठे भाव का और एकादश भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग का, ऋण का और शत्रु का भाव होता है, जबकि एकादश भाव लाभ का और इच्छाओं का भाव माना जाता है। शुक्र की महादशा व अंतरदशा में जातकों को आर्थिक लाभ होगा, आय के नए सोर्सेज बनेंगे, भौतिक सुखों में प्राप्ति होगी, किंतु साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होंगी और उसको मानसिक तनाव भी इस दौरान मिल सकता है। क्योंकि शुक्र लग्नेश गुरु का शत्रु माना जाता है, इसलिए धनु लगन में शुक्र
भौतिक सुख तो देगा, लेकिन कई बार व्यक्ति को विलासिता, अधिक इच्छाओं व संबंधों में उलझाव की ओर भी ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। धनु लगन की कुंडली में शनि द्वितीय व तृतीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव मारक भाव माना जाता है और तृतीय भाव उपचय भाव माना जाता है, संघर्ष का भाव माना जाता है। इन दो भावों का स्वामी होने के कारण शनि धनु लगन वालों के लिए अकारक ग्रह माना जाएगा। शनि की महादशा व अंतरदशा में जातक को संघर्ष मिलेगा, मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, परिवार में तनाव मिल सकता है और जो भी कार्य कर रहे हैं कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद ही हासिल होगी। और यदि शनि शुभ स्थिति में है तो जातक को धैर्य, अनुशासन और मेहनत व स्थिरता प्रदान करेगा। किंतु यदि यहाँ पर शनि अशुभ प्रभाव में है तो उसे अकेलापन मिल सकता है, निराशा हो सकती है और संबंधों में दूरी बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों के बारे में। मकर लगन की कुंडली में शनि लग्नेश व द्वितीय भाव का स्वामी होता है। यद्यपि शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माना जाता है, किंतु लग्नेश होने के कारण मकर लगन वालों के लिए वह शुभ व महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा। शनि की महादशा व अंतरदशा में जातकों को मान सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिरता प्रदान होगी और यही योग व्यक्ति को धैर्यवान भी बनाएगा, अनुशासित भी बनाएगा और कर्मशील बनाएगा, अपने काम में डटे रहने के लिए बनाएगा। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, धन में वृद्धि भी इस दौरान जातक को मिलेगी। यदि शनि शुभ और बलवान स्थिति में होगा तो जातक को दीर्घकालीन सफलता हासिल होगी। जातक का समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। मकर लगन की अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। मकर लगन की कुंडली में शुक्र पंचम व दसम भाव का स्वामी है। केंद्र में त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र मकर लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह माना जाएगा। शुक्र की महादशा आएगी, जब भी अंतरदशा आएगी तो जातक की बुद्धि में वृद्धि होगी, जातक को पढ़ने का मन करेगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, सुख मिलेगा और करियर में भी इस दौरान करियर में भी उन्नति मिलेगी, व्यवसाय में भी उसको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यह योग व्यक्ति को धन भी देगा, संपत्ति भी देगा, वाहन सुख भी प्राप्त करेगा इस की दशा में और अंतरदशा में शुक्र की। और यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो ऐसे जातक ना आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, आर्थिक समृद्धि उनको जल्दी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। मकर लगन की कुंडली में बुध छठे भाव व नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव यानी त्रिकोण भाव है, जिसके कारण बुध शुभ प्रभाव है और अधिक प्रबल हो जाएगा तथा छठे भाव के अशुभ प्रभावों में वो कमी करेगा। बुध की महादशा और अंतरदशा जब भी आएगी, ऐसे में जातक को व्यापार में वृद्धि हासिल होगी, यानी जो भी वो काम करेगा उसे उन्नति हासिल होगी, संचार क्षमता में उसे वृद्धि प्राप्त होगी, कम्युनिकेशन स्किल उसके बढ़ेंगे और यही योग भाग्य में भी वृद्धि करेगा और करियर में भी प्रगति करेगा। यदि बुध शुभ स्थिति में है तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापारिक सफलता हासिल होती है, निर्णय लेने में क्षमता उसकी बढ़ती है और उसका बौद्धिक विकास भी होता है। मकर लगन कुंडली में अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव मारक भाव माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा लगने शनि का शत्रु भी है, इसलिए चंद्रमा मकर लगन में पूर्ण शुभ फलदायक नहीं माना जाएगा। चंद्रमा की जैसे ही महादशा और अंतरदशा में आएगी, ऐसे में ऐसे जातकों को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कुछ भी दिमाग में उथल पुथल मचती रहती है, संबंधों में रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, मानसिक तौर पर वो लोग थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे इस दौरान। चंद्रमा की अगर शुभ स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन में या कम्युनिकेशन स्किल में, संबंधों में उन्हें लाभ हासिल होगा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मकर लगन की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव व एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव स्वामी होने के कारण मंगल पूर्णतः शुभ नहीं माना जाएगा। मंगल की महादशा व अंतरदशा में जातक को भूमि से, भवन से, वाहन के और आय के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, किंतु साथ ही उसका क्रोध भी बढ़ेगा और परिवार में तनाव भी की स्थिति भी पैदा होगी और संबंधों में भी टकराव होने की संभावना रहेगी। क्योंकि यदि मंगल अशुभ प्रभाव में होगा यहाँ पर तो मानसिक अशांति बढ़ेगी, वाद विवाद भी बढ़ सकता है, अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। मकर लगन की कुंडली में गुरु तृतीय भाव का व द्वादश भाव का स्वामी होगा। यही ये दोनों भाव सामान्यतः शुभ नहीं मान जाते, तृतीय भाव और द्वादश भाव। इसलिए मकर लगन की कुंडली में गुरु अकारक ग्रह माना जाएगा। गुरु की जैसे ही महादशा अंतरदशा स्टार्ट होगी तो जातक को धन हानि हो जाए होगी। व्यर्थ के खर्चे अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे, जो हमें पता भी नहीं होंगे, वो भी खर्चे आने शुरू हो जाएंगे। संतान पक्ष से चिंता स्टार्ट हो जाएगी, मान सम्मान में कमी होगी और जो भी काम करेंगे उसमें जितना भी प्रयास करेंगे वो देरी होगी ही होगी। यदि गुरु शुभ दृष्टि में है आपकी लोगों की कुंडली में या उच्च प्रभाव में है तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, विदेश से संबंध हासिल होंगे, उनमें लाभ मिलेगा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। मकर लगन की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव को अशुभ भाव माना जाता है, किंतु सूर्य को पूर्ण रूप से अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लेकिन पर सूर्य और शनि में शत्रुता होने के कारण सूर्य यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करेगा। सूर्य की महादशा व अंतरदशा में जातक को अपनी स्थिति और बल के अनुसार, जैसे कुंडली में आपकी सूर्य जिस स्थिति में बैठा है उसके अनुसार ही वो आपको फल प्रदान करेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो ऐसे लोग शोध की तरफ जा सकते हैं, गुप्त कार्य व सरकारी क्षेत्र में उनको सफलता मिल सकती है। और वहीं अगर सूर्य अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोग अहंकारी हो सकते हैं, उसी दौरान मानसिक तनाव मिल सकता है और अचानक की समस्या घेरनी शुरू हो जाएंगी, अचानक की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये था मकर लगन के बारे में और धनु लगन के बारे में विस्तार से वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।